नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कागजी कार्रवाई पसंद है ना, तो इस वीडियो को देखकर आपको मजा आने वाला है, क्योंकि भारत ने इस कागजी कार्रवाई में ही यूरोप, चीन और कई अन्य देशों को इतना भयानक फंसाया है। खास करके यूरोप को तो इतना बुरा फंसा दिया है कि अब वो खुद हार कर भारत की शरण में आ गया है। और अब भारत इस परिस्थिति का इतना बम्पर फायदा उठाने जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली ट्रिलियन डॉलर की मार्केट पर हम अंगूठा लगवाएंगे यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से। वो कैसे? तो चलिए ये पूरा मामला आपको मैं विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2017 में। आपको याद होगा कि उस वक्त भारत के अंदर चीनी स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा भरमार थी और भारत के अंदर ये बनते नहीं थे, ज्यादातर ये इंपोर्ट होकर आते थे। इसके अलावा जो महंगे वाले फोन होते थे वो यूरोप से इंपोर्ट किए जाते थे, यानी कि यूरोप और चाइना भारत के अंदर भर भर कर मोबाइल बेच रहे थे। और आपको याद होगा कि उस वक्त ज्यादातर जो कीपैड वाले फोन आया करते थे वो आते थे चीन से, और जो ज्यादातर स्मार्टफोन होते थे अच्छे ब्रांड के वो यूरोप से इंपोर्ट किए जाते थे। तो इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने पहली बार डोकलाम विवाद के बाद 2017 में जुलाई के महीने में इंपोर्ट किए जाने वाले जितने भी मोबाइल थे सब पर 10% की कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। मतलब अगर कोई फोन उस समय 1000 का था तो उसकी कीमत 1100 हो गई। अगर कोई मोबाइल 10,000 का था तो वो सीधे 11,000 का हो गया, जो कि एक अच्छा खासा जंप था। लेकिन शुरुआत में यूरोप और चीनी कंपनियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने मोबाइल बेचते गए। लेकिन 2 सालों के अंदर ही उनकी अकल ठिकाने आने लग गई और बहुत सारी चीनी कंपनियों ने भारत के अंदर अपने असेंबली प्लांट लगाने शुरू कर दिए। इसके तहत ये स्पेयर पार्ट चाइना से लाते थे और भारत में उन्हें जोड़कर असेंबली करते थे, जिससे कि ये इस 10% टैक्स से बच जाते थे। इसका असर ये हुआ कि चीनी फ़ोन भारत में सस्ते होने लगे और यूरोप से आने वाले फ़ोन सस्ते नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली प्लांट नहीं लगाया। इसी को देखते हुए यूरोपियन यूनियन, जो कि 27 देशों का संगठन है जिसमें यूरोप के सभी अमीर देश आते हैं, इन्होंने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में एक केस फाइल कर दिया। और ये केस ना सिर्फ मोबाइल के लिए था बल्कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी था, क्योंकि बहुत सारी जो इंपोर्टेड दवाइयाँ थी उस वक्त उन पर भी भारत सरकार ने टैक्स लगाया था, क्योंकि वो नाजायज दाम ले रही थी भारत की जनता से। ऐसे में उन पर भी टैक्स बम्पर तरीके से लगाया गया। और उस वक्त इस पूरे केस को सपोर्ट कर रहे थे चाइना और थाईलैंड जैसे देश, यानी कि एक बहुत बड़ा कोएलिशन गठबंधन था भारत के खिलाफ, जो बहुत ही मजबूत, अमीर और शक्तिशाली भी था। लेकिन भारत इनसे कहां दबने वाला था। भारत ने दुगनी शक्ति से इनका इलाज किया। कैसे? दरअसल जहां केस लगाने से पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 10% हुआ करती थी, केस लगाने के कुछ ही हफ्तों के बाद भारत ने ये ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी। अब इस ऐलान से यूरोपियन यूनियन और भड़क गया। इन्होंने और मजबूती से भारत के खिलाफ केस लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने यहां भी इन्हें फंसा लिया। कैसे? दरअसल यूरोपियन यूनियन के देश ये कह रहे थे कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता, क्योंकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके तहत आप लोग मोबाइल फोन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा ही नहीं सकते। लेकिन भारत शातिर था। भारत ने पता नहीं कहां से एक ऐसा कागज निकाल लिया जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में जुड़ा हुआ था, और उसमें भारत ने दिखाया कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हम कंप्यूटर पर टैक्स लगा सकते, टेलीकॉम इक्विपमेंट पर टैक्स लगा सकते, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पर टैक्स लगा सकते, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम मोबाइल फोन पर या फिर स्मार्टफोन पर टैक्स नहीं लगा सकते। ऐसे में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये किसी भी तरीके से भारत को नहीं रोक सकता किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने से मोबाइल फोन और स्मार्टफोन पर। लेकिन उसके बावजूद WTO ने, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन द्वारा डोमिनेट था, उसमें भारत के खिलाफ वर्डिक्ट दिया और ये कहा कि भारत ये टैक्स हटाए। अब भारत यहां आकर फंस गया। भारत को अब अपनी लाज भी बचानी थी और इनका इलाज भी करना था, और वो भारत ने इतने स्मार्ट तरीके से किया कि आप भी कहोगे वाह भारत। कैसे? दरअसल जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोर्ट सिस्टम कुछ ऐसा है कि पहले निचली अदालत होती है, फिर ऊपरी अदालत होती है यानी कि हाई कोर्ट, और फिर उसके ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। कुछ ऐसा ही सिस्टम WTO में भी है। जो भारत और यूरोपियन यूनियन का केस था ये निचली अदालत में था WTO की, जिसे
डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल कहते हैं। अब भारत वहां हार गया था तो भारत को ऊपर जाना था, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर, जो कि एक तरीके से हाई कोर्ट आप कह लो, लेकिन भारत वहां नहीं गया। दरअसल भारत ने एक टेक्निकल फ्लॉज ये निकाल लिया कि ये पूरा मामला डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल का है ही नहीं, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट से अलग मामला है। इस केस को लड़ा जाना चाहिए था अपीलिएंट बॉडी के अंदर। ऐसे में इस केस को गलत अदालत में लाया गया है और जो निचली अदालत का ही दूसरा भाग है अपीलिएंट बॉडी, वहां पर इस केस को लड़ा जाना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि क्या यार यूरोपियन यूनियन के देश इतने मूर्ख हैं कि वो केस को गलत कोर्ट में ले जाएं? क्या उन्हें इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता? तो देखिए, पता है। दिक्कत अपीलिएंट बॉडी में यह है कि जब से अमेरिका और WTO के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है 2018 से, तब से अमेरिका ने अपीलिएंट बॉडी के अंदर कोई जज ही आने नहीं दिया। जी हाँ, अपीलिएंट बॉडी में अमेरिका जज ही नियुक्त नहीं होने देता। इस वजह से उस बॉडी में जो भी केस जाता है वो फंस जाता है सालों सालों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं दशकों के लिए भी। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के देश अपीलिएंट बॉडी में न जाकर डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल में गए थे, क्योंकि वहां पर जज मौजूद था। लेकिन भारत ने इस टेक्निकल फ्लॉज का फायदा उठाया और इस केस को लेकर चला गया अपीलिएंट बॉडी में, और स्थिति ये बन गई 2021 से आज तक कि यहाँ पर कोई जज ही नहीं है। ये केस फंस चुका है। यूरोपियन यूनियन के देश माथा पकड़े बैठे हैं कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि भारत ने इस केस को इतना बुरी तरीके से फंसा दिया है कि 2030 तक भी इसके सुलझने के आसार नहीं हैं। और तब तक भारत इतनी मोटी रकम कमा चुका होगा इन टैक्स की वजह से, जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे और हमारी कंपनियों को बम्पर नुकसान होगा और भारतीय मार्केट में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने WTO में एक और गुहार लगाई कि भारत अब हमें मुआवजा दे। इतने साल पूरा केस चला है तो हमारी कंपनियों को नुकसान हुआ है, इसलिए भारत को हमें मुआवजा देना होगा। लेकिन भारत ने क्या कहा है? अब भारत ने आज ये बात कही है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, क्योंकि मुआवजा तो हम देने से रहे और ना ही कोई कानून ऐसा है इंटरनेशनली जो आपको हमें मुआवजा देने पर मजबूर करे। ऐसे में हम ये टैक्स हटा लेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ FTA करना होगा, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको हमारे साथ करना होगा। और इससे होगा ये कि तमाम जो 27 देश हैं उनके लिए भारत की मार्केट बिल्कुल फ्री होगी, ओपन होगी। भारत किसी पर भी टैक्स नहीं लगाएगा। कोई भी इन 27 देशों की कंपनी भारत में आकर किसी भी प्रकार से व्यापार कर सकती है। उनके लिए भारतीय मार्केट बिल्कुल फ्री होगा। आप कहोगे कि यार इससे तो हमें नुकसान होगा, हमारी कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन यहीं पर पेंच है। दरअसल भारत की टोटल GDP है लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास। यूरोपियन यूनियन की टोटल GDP है 19 ट्रिलियन, यानी कि हम यूरोपियन यूनियन को यह कह रहे हैं कि आप हमारी 4 ट्रिलियन की मार्केट ले लो और बदले में 19 ट्रिलियन की जो अपनी मार्केट है ये हमारी कंपनियों को दे दो। और यहीं पर यूरोप फंस गया है, क्योंकि भारत और यूरोप के बीच में पिछले 10 सालों से FTA को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भारत की कुछ शर्तों को मान नहीं रहा था। लेकिन अब उन्हें भारत की शर्तों को मानना ही पड़ेगा, वरना भारत अन्य प्रोडक्ट पर भी ऐसे ही टैक्स लगाएगा और ऐसे ही केस WTO में फंसाता चला जाएगा, जिससे कि यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को भयंकर नुकसान होगा। और भारत की जो एक इमर्जिंग मार्केट है, जो कि वर्ल्ड में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस मार्केट में वो भारतीय कंपनियों से तो पिछड़ेंगे ही, साथ ही अमेरिकी कंपनियां भी इन्हें धूल चटा देंगी। इसीलिए बताया जा रहा है कि अब यूरोपियन यूनियन जल्द से जल्द भारत के साथ FTA करना चाहता है और आने वाले कुछ ही महीनों में इसको लेकर बातचीत तेजी से शुरू हो जाएगी। और यही है भारत की जबरदस्त कागजी कार्रवाई का चमत्कार, जिसने यूरोपियन यूनियन को आखिरकार उसके घुटनों पर ला दिया।